हेलो मूवी फैंस, मैं हूं आपका दोस्त द इंडियन स्टोरी टेलर। आज की मूवी सजेस्टेड है द होल इन द ग्राउंड। थैंक यू इस मूवी को रेकमेंड करने के लिए। दोस्तों, इस मूवी को देखने के बाद मन में इतने सारे सवाल रह गए कि पूछो मत। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखना उन सवालों के कुछ थ्योरी सुनने के लिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेट्स बिगिन। मूवी के शुरू में सैरा अपने बेटे क्रिस को लेके कार ड्राइव करके मेले से वापस लौट रही है। कार चलाते हुए अचानक कोई उसके सामने आ जाता है और सैरा कार को टर्न करती है, जिससे गाड़ी की लेफ्ट साइड की मिरर टूट जाती है। सैरा कार से उतर के देखती है एक बूढ़ी औरत रास्ते के बीच में खड़ी है और अपने में कुछ बोल रही है। सैरा उनसे पूछती है कि वो ठीक है कि नहीं, मगर वो कुछ जवाब नहीं देती और क्रिस की ओर देखती है। सैरा वहां से लुकिंग मिरर को उठा के गाड़ी लेके घर पहुंचती है। घर में सैरा क्रिस को खाने के लिए बोलती है। क्रिस को 10 चीज नहीं पसंद तो वो खाना नहीं चाहता। क्रिस और सैरा एक गेम खेलते हैं जहां पे इन दोनों मिलके 3, 2, 1 गिनते हैं और अजीब शक्ल बनाते हैं। जो उनमें से पहले हंस देगा वो हार जाएगा। सैरा जीत जाती है। फिर सैरा उसको खाने के लिए बोल के नीचे बेसमेंट जाती है और टूल ढूंढती है वॉल पेंट कवर को निकालने के लिए। ऊपर क्रिस डर के चिल्लाता है और सैरा बेसमेंट से ऊपर आ जाती है। क्रिस एक मकड़ी को देख के डर रहा था क्योंकि क्रिस को मकड़ियों से बहुत डर लगता है। सैरा उस मकड़ी को एक जार में बंद करके बाहर जाती है। क्रिस उस मकड़ी को मारने के लिए बोलता है, मगर सैरा उसे छोड़ देती है। क्रिस गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसका डैड मकड़ी को जरूर मार देता। ये बोल के वो मकड़ी को पैर से कुचल देता है और जंगल की ओर भागता है। सैरा भी उसके पीछे दौड़ती है और जंगल में एक जगह आके देखती है एक बहुत बड़ा गड्ढा बना हुआ है। उसी समय क्रिस पीछे से आवाज देता है। सैरा को वो सॉरी बोलता है और दोनों घर आ जाते हैं। अगले दिन सैरा क्रिस को लाने के लिए स्कूल जाती है। स्कूल में एक टैलेंट हंट कंपटीशन होने वाला है। सैरा उसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बोलती है ताकि इस स्कूल में क्रिस का फ्रेंड बन सके। उसी दिन शाम को सैरा अपनी लेडी बॉस और उनके फैमिली के साथ डिनर करती है और ये लोग यहाँ के एक लेडी के बारे में बात करते हैं। ये वही बूढ़ी औरत के बारे में बात कर रहे हैं जो उस दिन रोड पे अचानक आ गई थी। उनका नाम नॉरिन है। वो अपने बेटे जेम्स की 8 बर्थडे के बाद से बोलने लगी थी जेम्स उसका बेटा नहीं है। उन्हें ट्रीटमेंट के लिए भी ले जाया गया और वापस आने के बाद उनके गाड़ी से एक्सीडेंट होके जेम्स मर गया था। रात को एक आवाज सुन के सैरा की नींद खुल जाती है। सैरा उठ के देखती है क्रिस अपने रूम में नहीं है। उस आवाज को फॉलो करके वो नीचे आती है और देखती है बाहर जाने वाला दरवाजा खुल रहा है और बंद हो रहा है। वो टॉर्च लेके जंगल की ओर जाती है। जंगल में जाने के बाद अचानक से एक पेड़ के पीछे उसे कोई दिखता है, मगर पास जाने के बाद वहां पे कोई नहीं होता। वो दौड़ के घर आती है और जल्दी से पुलिस को कॉल करती है। उनको एड्रेस देते हुए पीछे से आवाज आती है और वो घूम के क्रिस को देखती है। वो क्रिस को पूछती है कि वो कहाँ था। क्रिस बोलता है वो यहीं पे था। अगले दिन डॉक्टर आते हैं चेकअप करने के लिए और देखते हैं सैरा की माथे पे एक चोट के निशान है। सैरा बोलती है ये चोट उसे 1 साल पहले एक एक्सीडेंट से लगा था। डॉक्टर उसे बात करके उसे एंग्जाइटी की दवाई देके चले जाते हैं। इसके बाद सैरा डिनर रेडी करके क्रिस को बुलाती है और सामने रूम में जाके टीवी ऑफ करती है। डिनर टेबल तक पहुंच के वो फिर से क्रिस को बुलाती है, पर क्रिस ऑलरेडी टेबल पे बैठा होता है। अगले दिन सुबह उठ के सैरा देखती है उसके सामने क्रिस कुछ फ्लावर्स लेके बैठा हुआ है। उसे पूछने पे वो सैरा को बोलता है ये फ्लावर्स वो गार्डन से लाया है। इसके बाद सैरा क्रिस को स्कूल से पिकअप करने के लिए जाके देखती है उसने कुछ फ्रेंड्स बनाया है। घर आते हुए उस बूढ़ी औरत मतलब नॉरिन को वो रास्ते में देखती है। सैरा गाड़ी से उतर के उन्हें रास्ते से हटने के लिए बोलती है और नॉरिन अचानक से बोलना स्टार्ट करती है ये तुम्हारा बेटा नहीं है। तभी नॉरिन का हस्बैंड आ जाता है और सैरा से बात करता है। नॉरिन गाड़ी की ओर जाती है। सैरा घबरा के जल्दी से गाड़ी में आके बैठती है और नॉरिन वो सेम बात बोलते हुए गाड़ी की खिड़की पे अपने सर से मारती है। सैरा घबरा के गाड़ी लेके जल्दी से निकल जाती है। अगले दिन सैरा गाड़ी से जाते हुए नॉरिन के घर के सामने रोकती है और घर के गेट के अंदर जाके वो देखती है नॉरिन का बॉडी जमीन पे पड़ी हुई है और उसका सर मिट्टी के अंदर है। इसके बाद पुलिस सैरा की स्टेटमेंट लेते हैं। पुलिस से बात करते समय क्रिस एक और पुलिस के साथ खेल रहा होता है। सैरा को 1 सेकंड के लिए लगता है जैसे क्रिस ने उस पुलिस का हाथ तोड़ दिया। इसके बाद सैरा नॉरिन के घर जाती है उसकी शोक सभा के लिए। उनके घर जाके वो देखती है घर में बहुत सारे मिरर्स हैं। वहाँ नॉरिन का हस्बैंड उनके बेटे जेम्स के बारे में बोलता है। वो बोलते हैं उनके गाड़ी से टक्कर होके जेम्स का डेथ हो गया था। इससे सैरा थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसने सुना था नॉरिन की गाड़ी से ये एक्सीडेंट हुआ था। इसके बाद दिखाते हैं सैरा घर के पास के फॉरेस्ट में दौड़ रही है और दौड़ते हुए उसको क्रिस का फेवरेट खिलौना मिलता है। फिर वो उस गड्ढे तक जाती है और देखती है गड्ढे के बीचों बीच मिट्टी धंस रही है। घर लौट के सैरा डिनर टेबल में क्रिस को खाते हुए देखती है और उसे जैसे एक यक वाली फीलिंग आती है। वो अपना खाना फेंक के क्रिस को बार बार पूछती है कि वो जंगल में वापस गया था या नहीं। क्रिस बार बार जवाब देता है कि वो नहीं गया था और गुस्सा होके क्रिस डिनर टेबल को सैरा की ओर धक्का देता है। एक छोटे बच्चे के लिए इतनी बड़ी टेबल को धक्का देके हटाना पॉसिबल नहीं है। सैरा चौंक जाती है। क्रिस सॉरी बोल के वहां से चला जाता है।
रात को सैरा क्रिस के कमरे से आवाज सुनती है और डोर लॉक से अंदर देखने की कोशिश करती है। वो देखती है क्रिस एक मकड़ी को पकड़ के उसे खा रहा है। वो डर से पीछे हटने लगती है और उसके चलने से एक आवाज होती है। क्रिस मॉम करके बुलाता है और सैरा किसी तरह भाग के अपने रूम में आ जाती है। क्रिस रूम के बाहर आके सैरा कहाँ है पूछता है। सैरा अपने वॉइस को नॉर्मल करके जवाब देती है वो अपने रूम में है और क्रिस गुड नाइट बोल के वापस चला जाता है। अगले दिन सैरा फिर से डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर आके क्रिस को चेक करते हैं। डॉक्टर बोलता है ऐसे एज में बच्चे कुछ भी खा सकते हैं, ये नॉर्मल है। मगर सैरा को क्रिस का बिहेवियर कुछ अलग लग रहा है। डॉक्टर उससे पूछते हैं मेडिसिन से उसे कुछ बेनिफिट मिल रहा है या नहीं, क्योंकि डॉक्टर को लगता है सैरा को एंजाइटी से कुछ हेलुसिनेशन हो रहा है। सैरा का मन में फिर भी डाउट रहता है और वो टाउन जाके एक कैमरा खरीद के ले आती है। क्रिस घर में टीवी देख रहा होता है। तभी सैरा चुपके से उसके कमरे में जाके ये कैमरा को ऑन करके दीवार के पीछे छुपा देता है। क्रिस उसी समय रूम पे आ जाता है। सैरा बोलती है वो धोने के कपड़े लेने आई थी। रात में सैरा को सपना आता है कि क्रिस उसके सर पे लगा हुआ चोट को ओपन कर रहा है और वो जाग जाती है। सैरा उठ के देखती है क्रिस कंपटीशन के लिए गाना प्रैक्टिस कर रहा है। स्कूल की कंपटीशन में क्रिस बच्चों के साथ गाना गाता है। सैरा मानो जैसे हेलुसिनेट करती है और उसे लगता है क्रिस उसको गाने के जरिए डरा रहा है। सैरा को एंजाइटी अटैक होता है और वो दौड़ के बाहर आ जाती है। उसकी बॉस के पूछने पे सैरा बोलती है वो मेरा बेटा नहीं है। क्रिस का टीचर उसको लेके आता है और सैरा वहां से भाग के घर चली आती है। घर आके सैरा क्रिस के कमरे से उस कैमरा को निकाल के नॉरिन के हस्बैंड के पास जाती है। नॉरिन का हस्बैंड नॉर्मल बात करता है और वो सैरा को बोलता है नॉरिन उसको हमेशा इन सब मिरर्स में डेली चेक करती थी। सैरा उनको वीडियो दिखाती है और बोलती है क्रिस के साथ भी वही हुआ है जो जेम्स के साथ हुआ था। नॉरिन का हस्बैंड गुस्से से कैमरा फेंक देता है। सैरा उनसे पूछती है एम आई क्रेजी। वो बोलता है कि वो सैरा को पागल नहीं समझता और अंदर चला जाता है। सैरा घर आके कैमरा से मेमोरी कार्ड निकाल रही होती है और क्रिस आ जाता है। क्रिस उसको गले लगाता है और आई लव यू मॉमी बोलता है। सैरा फेक एक्सप्रेशन के साथ लव यू टू बोलता है और उसके लिए खाना बनाती है। खाने में सैरा अपने सारे दवाइयों को मिला देती है। वो डिनर में देखती है क्रिस 10 चीज खा रहा है जो क्रिस को पहले बिल्कुल भी पसंद नहीं था। डिनर करके क्रिस टीवी देखता है और उसे नींद आ रहा होता है। सैरा आके उसके साथ गेम खेलने की कोशिश करती है जिसमें सैरा और क्रिस 3, 2, 1 काउंट करते थे, मगर क्रिस कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, जिससे सैरा श्योर हो जाती है कि ये उसका बेटा नहीं हो सकता और उसको बोलती रहती है यू आर नॉट माई सन। क्रिस गुर्राते हुए सैरा की ओर आता है और उसे मार के उछाल के फेंक देता है। सैरा बुरी तरह घायल हो चुकी है। जब उसे होश आता है वो देखती है वो जंगल में है और क्रिस सामने गड्ढा खोद रहा है। क्रिस उसको घसीटते हुए गड्ढे तक लाता है और उसका सर अंदर डाल के मिट्टी से भर देता है। इसी तरह नॉरिन का भी डेथ हुआ था, मगर तब तक दवाई का असर शुरू हो जाता है और क्रिस बेहोश हो जाता है। सैरा मिट्टी के अंदर से बाहर निकलती है और क्रिस को घर के बेसमेंट तक लाती है। वहां पे सैरा एक मिरर के जरिए क्रिस को देखती है और मिरर में एक डीमन जैसा चेहरा दिखाई देता है। तभी क्रिस जाग जाता है और गुर्राते हुए उस पर हमला कर देता है। सैरा उसे झटका देती है जिससे क्रिस का सर दीवार पे लगता है और वो गिर के भयंकर आवाज निकालना शुरू करता है। सैरा भाग के बेसमेंट से ऊपर आके उसको लॉक कर देती है और जंगल में उस बड़े गड्ढे के सामने जाती है। वो उस गड्ढे में उतर के उसके बीचों बीच चली जाती है और गड्ढा उसे निगल लेता है। इसके बाद सैरा अपने आप को एक सुरंग के अंदर पाती है। वो टॉर्च जला के आगे बढ़ती है। सुरंग के अंत में उसको एक गुफा दिखता है जहाँ पे कुछ ह्यूमन स्केलेटन्स पड़ा हुआ है। वहीं पे सैरा को क्रिस मिल जाता है और वो उसको उठा के निकल रही होती है। तभी बहुत सारे डिमंस खड़े होते हैं। उनका शरीर मानो तभी बन रहा होता है। सैरा क्रिस को लेके सुरंग से वापस जा रही होती है। उसी समय उनमें से एक डीमन सुरंग से रेंगता हुआ आके सैरा के पैर पकड़ लेता है। सैरा डर जाती है और उसके हाथ पे टॉर्च से मारती रहती है और देखती है वो डीमन सैरा में बदल गया है। सैरा क्रिस को लेके जंगल से भाग के अपनी गाड़ी तक आती है और अंदर जाती है गाड़ी की चाबी लेने के लिए। अंदर बेसमेंट में बंद नकली क्रिस कमजोरी की हालत में मॉमी पुकार रहा होता है। सैरा घर में आग लगा देती है और गाड़ी लेके निकल जाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सैरा और क्रिस दूसरी एक जगह रहते हैं। दोनों बहुत खुश है। सैरा अपने घर में जाके खिड़की से क्रिस को देखती है और उसका फोटो लेती है और वो फोटो उसको देखती है। एक फोटो में क्रिस का चेहरा ब्लर होता है। हम लोग ये भी देख पाते हैं उन लोगों के घर में चारों तरफ मिरर्स लगे हुए हैं और मूवी यहीं पे खत्म होती है। इस मूवी की खत्म होने के बाद काफी सारे सवाल रह जाते हैं, तो मुझे जो लगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस मूवी में दिखाया हुआ क्रीचर शेप शिफ्टर्स है, मतलब बहरूपिये, जो किसी को भी टच करके उनके जैसे बन सकते हैं और इनका प्राइमरी टारगेट बच्चे होते हैं। गुफा के अंदर हम लोग देखते हैं काफी सारे स्केलेटन्स थे, उनमें से शायद एक जेम्स का होगा। जब क्रिस जंगल की ओर भागता है तब हम लोगों को आसमान में एक मीटियोर जैसा कुछ दिखाई देता है। प्रोबेबली वो एक यूएफओ था जिससे ये क्रीचर्स धरती पे आए थे और उस यूएफओ से ही जंगल में वो होल बना था।
मगर इस थ्योरी में भी एक प्रॉब्लम है। अगर यूएफओ तब आया था तो जेम्स के साथ क्या हुआ था? इसका जवाब हो सकता है कि हम लोग जो मीटियोर देखते हैं वो शायद सेकेंड यूएफओ था, जिससे और क्रीचर्स आए थे। इसीलिए उस गुफा में उस टाइम पे इतने सारे क्रीचर्स थे। इस मूवी में सैरा और क्रिस की रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। एक माँ को हमेशा समझ आ जाता है अगर उसके बच्चे में कुछ भी बदलाव आए तो। जैसे नॉरिन और सैरा दोनों समझ गए थे, मगर नॉरिन का हस्बैंड को पूरा भरोसा नहीं था। एक बात कंफर्म है कि सैरा एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी, जिसमें उसका हस्बैंड उसके ऊपर वायलेंस करता था और इसके लिए उसको एंजाइटी इश्यूज थे और पूरी मूवी में बहुत बार उसको हेलुसिनेशन हुआ था और ऐसे ट्रॉमास के कारण वो लास्ट में बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाती है, जिसलिए नॉरिन जैसे उसके घर में भी इतने सारे मिरर्स लगे हुए थे। अब आते हैं मूवी की एंड में। क्रिस की पिक्चर ब्लर आया, मतलब ये क्रिस था या वो क्रीचर? बेसमेंट वाले सीन से हम लोग को ये पता चल जाता है कि मिरर में देखेंगे तो उनके असली रूप दिखाई देता है, मतलब ये क्रिस था और साइकिल में मोशन की वजह से वो पिक्चर ब्लर थी। यहाँ भी एक छोटा डाउट आता है, अगर साइकिल मोशन से पिक्चर ब्लर होती है तो पूरी पिक्चर होनी चाहिए थी, सिर्फ फेस नहीं। मेरे हिसाब से क्रिस ने उस समय अपना फेस जल्दी मूव किया होगा, जिससे सिर्फ उसका फेस ज्यादा ब्लर हुआ, क्योंकि इस पिक्चर को सैरा बहुत ध्यान से देखती है और एक सेकंड के लिए उसके चेहरे पे हम लोग डाउट देख पाते हैं। उसके बाद उसका फेशियल एक्सप्रेशन देख के ही लगता है वो रिलैक्स हो गई और वो कैमरा रख के कॉफी भी पीती है। ये थे मेरे थ्योरीज। आपको क्या लगता है? आपकी थ्योरीज क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली बार। जय हिंद।